ओम श्री साईनाथाय नमः। श्री साई सच्चरित्र अध्याय 38। गत अध्याय में चावड़ी के समरों का वर्णन किया गया। अब इस अध्याय में हम बाबा की हड्डी, नाना साहब द्वारा देव मूर्ति की उपेक्षा, नैवेद्य वितरण, छाछ का प्रसाद आदि विशेष पर चर्चा करेंगे। बाबा की हड्डी। मानव धर्मशास्त्र में भिन्न भिन्न युगों के लिए भिन्न भिन्न साधनाओं का उल्लेख किया गया है। सतयुग में तप, त्रेता में ज्ञान, द्वापर में यज्ञ और कलयुग में दान का विशेष महात्म्य है। सब प्रकार के दानों में अन्न सर्वश्रेष्ठ है। जब मध्याह्न के समय हमें भोजन प्राप्त नहीं होता तब हम विचलित हो जाते हैं। ऐसी स्थिति अन्य प्राणियों को भी अनुभव कर किसी भिक्षुक या भूखे को भोजन देना वही श्रेष्ठ दान ही है। तैत्तिरीय उपनिषद में लिखा है कि अन्न ही ब्रह्म है, उसी से सब प्राणियों की उत्पत्ति होती है, उसी से ही वह जीवित रहते हैं, मृत्यु के उपरांत उसी में सब लीन हो जाते हैं। जब कोई अतिथि दोपहर के समय आपके घर पर आता है तो हमारा कर्तव्य हो जाता है कि हम उसका अभिनंदन कर उसे भोजन करावें। अन्य दान जैसे धन, भूमि और वस्त्र इत्यादि देने में पात्रता का विचार करना पड़ता है, परंतु अन्न के लिए विशेष सोच विचार की आवश्यकता नहीं है। दोपहर के समय कोई भी अपने द्वार पर आवे उसे शीघ्र भोजन कराना हमारा प्रथम कर्तव्य है। प्रथमत लूले, लंगड़े, अंधे या रूढ़ भिखारियों को, फिर उन्हें जो हाथ पैर से स्वस्थ है उन सभी के बाद अपने संबंधियों को भोजन कराना चाहिए। अन्य सभी को अपेक्षा पंगुओं को भोजन कराने का अधिक महत्व है। अन्न दान के बिना अन्य सब प्रकार के दान वैसे ही अपूर्ण है जैसे कि चंद्रमा बिना तारे, पदक बिना हार, कलश बिना मंदिर, कमल रहित तालाब, भक्ति रहित भजन, सिंधु रहित सुहागिन, मधुर स्वर विहीन गायन, नमक बिना पकवान। जिस प्रकार अन्य भोजन पदार्थों में दाल उत्तम समझी जाती है, उसी प्रकार समस्त दानों में अन्नदान श्रेष्ठ है। अब देखें कि बाबा किस प्रकार भोजन तैयार कराकर उसका वितरण क्या करते हैं। हम पहले भी बात कर चुके हैं कि बाबा अल्पाहारी थे। वह थोड़ा ही बहुत कुछ खाते थे, पर उन्हें केवल 2 ग्रहों से ही भिक्षा में उपलब्ध हो जाया करता था। परंतु जब उनके मन में सभी भक्तों को भोजन करने की इच्छा होती तो प्रारंभ से लेकर अंत तक संपूर्ण व्यवस्था में स्वयं किया करते थे। वह किसी पर निर्भर नहीं रहते थे और ना ही किसी को इस संबंध में कस दिया करते थे। प्रथम वह स्वयं बाजार जाकर सब वस्तु, अनाज, आटा, नमक, मिर्ची, जीरा, खोपरा, अन्य मसाले आदि वस्तु नगद दाम देकर खरीद कर लाया करते। यहाँ तक कि पीसने का कार्य भी वह स्वयं ही करते थे। मस्जिद के आंगन में एक भट्टी बनाकर उसमें अग्नि प्रज्वलित करके हंडी के सहित ठीक नाप से पानी भर देते। हंडी 2 प्रकार की, एक छोटी एक दूसरी बड़ी। एक में तो 100 और दूसरे में 500 व्यक्तियों का भोजन तैयार हो सकता था। कभी वह मीठे चावल बनाते, कभी मांस मिश्रित चावल बनाते थे, कभी कभी दाल और मुटकुरे भी बना लेते थे। पत्थर की सील पर महीन मसाला पीसकर हंडी में डाल देते थे। भोजन रुचिकर बने इसका भरसक पतन करते थे। ज्वार के आटे को पानी में उबालकर उसमें छाछ मिलाकर अभी टी बनाते और भोजन के साथ सब भक्तों को समान मात्रा में बांट देते थे। भोजन ठीक बनता है या नहीं ये जानने के लिए वे अपनी कंपनी को बाहें ऊपर चढ़ाकर निर्भय हो उतवाली हंडी में हाथ डाल देते और उसे चारों ओर घुमाया करते थे। ऐसा करने पर भी उनके हाथ पर कोई ना कोई जलन और ना चेहरे पर कोई व्यथा का रेखा प्रतीत हुआ करती थी। जब पूर्ण भोजन तैयार हो जाता तब वह मस्जिद से बर्तन मंगवाकर मौलवी से फतिया पढ़ने को कहते थे। फिर वह मालसापति तथा तात्या पाटिल के प्रसाद का भाग पृथक रखकर शेष भोजन गरीब और अनाथ लोगों को खिलाकर उन्हें तृप्त करते थे। सचमुच वह लोग धन्य थे जितने प्रज्ञाशाली थे जिन्हें बाबा के हाथ का बना हुआ परोसा हुआ भोजन खाने को प्राप्त होता था। यहाँ कोई ये शंका कर सकता है क्या वे शाकाहारी या मांसाहारी भोजन पदार्थों का प्रसाद सभी को बांटा करते थे। इसका उत्तर बिल्कुल सीधा सरल है। जो लोग मांसाहारी थे उन्हें हंडी में से दिया जाता है, जो शाकाहारी थे उसको स्पर्श तक न होने देते थे। न कभी उन्होंने किसी को मांसाहार का प्रोत्साहन नहीं दिया, न ही उनकी आदत की इच्छा थी किसी को उसके सेवन की आदत लग जाए। यह एक अति पुरातन अद्भुत नियम है कि जब गुरुदेव प्रसाद वितरण करो तभी यदि शिष्य उनके ग्रहण करने में शंकित हो जाए तो उसका अधपतन हो जाता है। यह अनुभव करने के लिए शिष्यगण इस नियम का किस अंश तक पालन करते हैं और कभी कभी परीक्षा भी ले लिया करते हैं। उदाहरण, एक एकादशी के दिन उन्होंने दादा केलकर को कुछ रुपये देकर मात करने को जानने का। दादा केलकर पूरे कर्मकांडी थे, प्राय सभी नियमों का जीवन में पालन किया करते थे। उनकी यह दृढ़ भावना थी कि द्रव, अन्न और वस्त्र इत्यादि गुरु को भेंट करना पर्याप्त नहीं, केवल उनकी आज्ञा ही शीघ्र कार्यान्वित करने में से पसंद हो जाते हैं। यही उनकी दक्षिणाएं। दादा श्री कपड़े पहनकर थैला लेकर बाजार जाने के लिए उद्गत हो गए तब बाबा ने उन्हें लौटा दिया, कहा कि तुम ना जाओ, अन्य किसी को भेज दो। दादा ने अपने नौकर पांडु को इस कार्य के लिए निमित्त भेजा। उसको जाते देखकर बाबा ने उसे भी बुलाने का कार्य कहकर यह कार्यक्रम स्थगित कर दिया। ऐसे में एक अन्य अवसर पर उन्होंने दादा से कहा, देखो तो नमकीन पुलाव कैसा है। दादा ने जो मुंह देखा कह दिया कि अच्छा है। तब यह कहने पर तुमने ना अपनी आंखों से ही देखा है और ना जीवा से स्वाद लिया है, फिर तुमने कैसे कह दिया कि उत्तम बना है। थोड़ा ढक्कन हटा कर देखो। दादा की बाह पकड़ी और बल्बू को बर्तन में रखकर थोड़ा सा इसमें निकालो। अपना कट्टरपन छोड़कर इसका चक्कर देखो। जब माँ सच्चा प्रेम बच्चे पर मर जाता है तब माँ उसे चिमेटी भरती है, परंतु उसका चिल्लाना रोकना देखकर वह उसे अपने हृदय से लगाती है। इसी प्रकार बाबा भी सात्विक मात्र प्रेम के वश में हो दादा का इस प्रकार हाथ पकड़ा। यथार्थ में कोई भी संत या गुरु कभी भी किसी कर्मकांडी शिष्य को वर्जित होने के लिए आग्रह करके अपनी आपकृति बनाना पसंद ना करेगा।
इस प्रकार यह हांडी का कार्यक्रम 1910 तक चला, फिर स्थगित हो गया। जैसा पूर्व में बताया जा चुका, दास कुंडलम ने कीर्तन द्वारा समस्त बम्बई प्रांत में बाबा की अधिक कीर्ति फैलाई। फलत इस प्रांत से लोगों के झुंड के झुंड शिरडी को आने लगे। थोड़े ही दिनों में शिरडी पवित्र तीर्थ क्षेत्र बन गया। भक्तगण बाबा को नैवेद्य अर्पित करने के लिए नाना प्रकार के स्वादिष्ट पदार्थ लाते थे, जो इतनी अधिक मात्रा में एकत्रित हो जाते फकीर और भिखारी को संतुष्ट हुआ भोजन करने के लिए बच जाता था। नैवेद्य वितरण करने की विधि का वर्णन करने से पूर्व हम नाना समय चंदोरकर की इस कथा का वर्णन करेंगे, जो स्थानीय देवी देवता और मूर्तियों के प्रति भाव की सम्मान भावना की द्योतक है। नाना साहब द्वारा देव मूर्ति की उपेक्षा। कुछ व्यक्ति अपनी कल्पना के अनुसार बाबा को ब्राह्मण, कुछ उन्हें जवन के समझे, किंतु वास्तव में उनकी कोई जाति न थी। उनकी और ईश्वर की एक ही जाति थी। कोई भी निश्चयपूर्वक यह नहीं जानता था कि वे किस कुल में और उनके माता पिता कौन है। फिर उन्हें हिंदू या यवन कैसे घोषित किया जा सकता? यदि वे यवन होते तो मस्जिद में सदैव धुनी और तुलसी विधान में क्यों लगाते और शंख घंटे तथा अन्य संगीत वाद्य क्यों बजने देते? हिंदुओं को विविध प्रकार की पूजाओं को क्यों स्वीकार करते? यदि सचमुच यवन होते तो उनके कान क्यों छिद्र होते? तो वे हिंदू मंदिरों स्वयं जीर्णोद्धार क्यों करवाते? उन्होंने हिंदुओं की मूर्ति और देवी देवताओं का जरा से भी उपेक्षा कभी सहन नहीं की। एक बार नाना साहब चंदोरकर अपने साड़ू श्री विनीवले के साथ शिरडी आए। जब वे मस्जिद में पहुंचे, बाबा वार्तालाप करते हुए अन्यासी क्रोधित होकर कहने लगे, तुम दीर्घकाल से मेरे सानिध्य में फिर भी ऐसा आचरण क्यों करते? नाना साहब प्रथम में उन शब्दों का कुछ अर्थ न समझ सके, अतः उन्होंने अपना अपराध समझ जाने की प्रार्थना की। पर उत्तर में उन्होंने कहा कि तुम कब कोपर का आया और फिर वहाँ से कैसे शिरडी आ पहुँचे? तब नाना साहब ने अपने भूल तुरंत ही ज्ञात हो गई। उनका नियम था शिरडी आने से पूर्व कोपर गाँव में गोदावरी के तट पर श्री दत्त की पूजन किया करते थे, परंतु रिश्तेदार के दत्त उपासक होने के पर भी इस बार विलम्ब हो जाने के भय से उन्होंने उनके भी दत्त मंदिर में जाने का प्रोत्साहित किया और वह सीधा शिरडी को आ गए थे। उन्हें दोष स्वीकार कर उन्होंने कहा, गोदावरी स्नान करते समय पैर में एक बड़ा कांटा चुभ जाने के कारण अधिक कष्ट हो गया था। बाबा ने कह दिया, वो तो छोटा सा दंड था। उन्हें भविष्य में ऐसे आचरण के लिए सदैव सावधानी रहने की चेतावनी दी। नैवेद्य वितरण। अब हम नैवेद्य वितरण का वर्णन करेंगे। आरती समाप्त होने पर बाबा से आशीर्वाद उदी प्राप्त कर जब तक भक्तगण अपने अपने घर को जाते, तब बाबा पर्दे के पीछे प्रवेश कर निम्बर के सारे पीछे टेक लगाकर भोजन के लिए आसन ग्रहण करते थे। भक्तों की 2 पंक्तियाँ उनके सभी बैठा करती थी। भक्त नाना प्रकार के नैवेद्य, पीरी, मांडे, पेड़ा, बर्फी, बासुंदी, उपमा, अम्बे, मोहर इत्यादि थाली में सजा सजा कर लाए थे। जब तक वे नैवेद्य स्वीकार न कर लेते, तब तक भक्तगण भारी प्रतीक्षा किया करते थे। समस्त नैवेद्य एकत्रित कर लिया जाता था, तब वह स्वयं ही बाबा को नैवेद्य अर्पण के लिए स्वयं ग्रहण करते थे। उसमें से कुछ भाग बार प्रतीक्षा करने वालों को देकर विशेष भीतर बैठे हुए भक्त खा पी लिया करते थे। जब बाबा सबके मध्य में आ विराजे, तब दोनों पंक्तियों में बैठे हुए भक्त तृप्त होकर भोजन किया करते थे। बाबा प्राय शाम और निमोर्कों से भक्तों को अच्छी तरह भोजन कराने और प्रत्येक की आवश्यकता है सावधानीपूर्वक ध्यान रखने को कहते थे। वह दोनों को इस कार्य को बड़ी लगन और हर्ष से करते थे। इस प्रकार प्राप्त प्रत्येक ग्रास भक्तों के पोषण संतुष्ट इतना मधुर, पवित्र, प्रेम संपूर्ण भोजन था। वह सदा मांगलिक और पवित्र। छाछ मट्टा का प्रसाद। इस सत्संग में बैठकर एक दिन जब हेमाड पर पूर्ण भोजन कर चुके, तब बाबा ने उन्हें एक प्याला छाछ पीने को दिया। उनके श्वेत रंग से वह पसंद हुए, परंतु उधर में जरा भी गुंजाइश न होने के कारण उन्हें केवल एक ही घूंट पी लिया। उसका यह परीक्षात्मक व्यवहार देखकर बाबा ने कहा, सब पी जाओ, ऐसा स्वयं से अब कभी नहीं पाओगे। तब उन्होंने पूरी छाछ पी ली, किंतु उन्हें बाबा के संकेत बच्चों का मर्म शीघ्र ही विदित हो गया, क्योंकि इस घटना के थोड़े दिनों पश्चात ही बाबा समाधिग्रस्त हो गए। पाठ को अब हमें अवश्य ही समर्पण के प्रति कृतज्ञ होने चाहिए, क्योंकि उन्होंने तो छाछ का प्याला पिया, परंतु वे हमारे लिए यथेश मात्रा में साई लीला रूपी अमृत दे गए। आओ हम उस अमृत के प्याले पीकर संतुष्ट सुखी हो जाए। इसी के साथ साई सच्चरित का 38वां अध्याय पूर्ण होता है। ओम सद्गुरु श्री साईनाथार्पणमस्तु। शुभम भवतु।